हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है 1 जनवरी 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर के ज़्यादातर सवालात अल्हम्दुलिल्लाह 70% क्वेश्चंस इसी वेबसाइट testpoint.pk से आया है। जिन लोगों ने टेस्ट पॉइंट से प्रिपरेशन की है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 2023 का जो पेपर पैटर्न है इसमें जो टेस्ट मीडियम है था वो एमसीक्यूज था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थे। टोटल इसमें मार्क्स 100 थे। टोटल टाइमिंग 45 मिनट्स का था। पेपर लैंग्वेज इंग्लिश था। अगर हम असिस्टेंट के पेपर की सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश के 12 एमसीक्यूज, मैथ्स के 10 एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के 10, पाकिस्तान स्टडीज़ के 8, इस्लामिक स्टडीज़ के 4 और कंप्यूटर के रिलेटेड 6 एमसीक्यूज थे। फर्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात का है। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नोन इज़, यानी कि ब्लैक स्टोन को जो टच करते हैं हाजी साहिबान उसे क्या कहा जाता है? सो इसे इस्तिलाम कहा जाता है। इस्तिलाम यानी कि हजर अस्वद को जो छूना होता है या बोसा देना होता है, इसे इस्तिलाम कहा जाता है। सो इस्तिलाम इसका करेक्ट आंसर है। विच गज़वा इज़ मैंशनड इन सूरह आल इमरान, सूरह आल इमरान में जिस गज़वा का जिक्र आया है वो गज़वा बदर है। गज़वा बदर की अगर हम बात करें तो ये गज़वा उहद और गज़वा बदर ये दोनों सूरह आल इमरान में इनका जिक्र है। गज़वा बदर जो है ये रमज़ान के महीने में 2 हिजरी को लड़ी गई थी। द अपोजिट ऑफ फो इज़, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर हम फो की बात करें तो फो का मतलब होता है दुश्मन और फ्रेंड इसका जो है इसका अपोजिट वर्ड है, यानी कि फो मतलब दुश्मन और फ्रेंड मतलब दोस्त। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन विच सूरा। सो मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, मैसेंजर हैं। ये किस सूरह में जिक्र है इसका? सो ये सूरह अल-फतह में इनका जिक्र है। और नाम मोहम्मद जो है कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है, ये आप देख सकते हैं डिटेल भी यहाँ से। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई डैश सी फूड इन माई लाइफ। सो यहाँ हैव ईटन आएगा। जो भी काम आप फर्स्ट टाइम करें ज़िंदगी में अपनी लाइफ में तो वहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कहना चाहें कि मैं पहली मर्तबा कराची गया हूँ तो आप कहेंगे इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड कराची। या आप कहना चाहें कि ये पहली मर्तबा है मैं ये मैच जीत चुका हूँ तो फिर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव वन द मैच, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हैव और हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर अ मेरीटाइम बॉर्डर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओमान है। ओमान इसका करेक्ट आंसर है। कैथरीन हैज़ फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज़ डैश होम। सो होम एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा वर्ड है, इससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं कर सकते ग्रामर के हवाले से। सो कैथरीन हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, कैथरीन अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। नाउ शी इज़ गोइंग होम। सो यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोइंग आएगा, टू या टू वर्ड्स या गोज नहीं आ सकता। सो कैथरीन इज़ गोइंग होम इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप कहना चाहें कि मैं घर जा रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग टू होम ग्रामर के हवाले से अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका करेक्ट आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। ये चाइना में हुए थे फरवरी के मंथ में, और उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और एक सेंटेंस भी इन्होंने बोला था कि इनका लेवल ही अपना है। तो ये बहुत वायरल हुआ था, ये आपको याद होगा। इसमें 91 कंट्रीज़ ने शिरकत की थी विंटर ओलंपिक्स में, जो कि 5 फरवरी को स्टार्ट हुए थे चाइना बीजिंग में। द 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। सो ये जो है कतर में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप। ये 22वां एडिशन था। 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसमें 64 मैचेस खेली गई। और अगर हम विनर की बात करें तो इसका जो विनर था वो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना तीसरी मरतबा ये जीत चुका है 36 सालों के बाद। पहली मरतबा इन्होंने 1978 में, फिर दूसरी मरतबा 1986 में, और तीसरी मरतबा अब 2022 में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। इसमें रनर अप फ्रांस रहा है। और मज़ीद डिटेल भी आप देख सकते हैं। और टोटल जो गोल्स स्कोर हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वो 172 हुए हैं। यहाँ आपको सारी डिटेल्स फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डीबगर्स कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है। Airbnb इज़ एन अमेरिकन डैश कंपनी। सो ये एक होम रेंटल कंपनी है। होम रेंटल इसका करेक्ट आंसर है।
ये क्या करते हैं कि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, एयरबीएनबी, इसको 2008 में बनाया गया था। ये क्या करता है कि अगर किसी को रेंट पर, किराए पर मकान देना हो या लेना हो तो उसके लिए ये मदद फराहम करते हैं। फिर जो है कमीशन चार्ज करते हैं ईच बुकिंग पर। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ATTs, बेल्स, बाल्स इज यूनिक्स। यूनिक्स इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड कंट्रीज ग्रुपिंग। सो क्वाड की अगर हम बात करें तो इसमें यूके जो है नहीं है। क्वाड में सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज़ हैं जिनका नाम है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। क्वाड को 2007 में बनाया गया था। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसका मेंबर नहीं है। क्वाड के फुल फॉर्म की बात करें तो क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। द सी ऑफ एजो इज बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो इसमें यूक्रेन और रशिया करेक्ट आंसर है। अगर हम सी ऑफ एजो की बात करें तो ये इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है, और ये जो है ईस्ट में इसके रशिया है, लेकिन इसके नॉर्थ वेस्ट में और जो साउथ वेस्ट में है वो यूक्रेन में है। यूक्रेन का जो कैपिटल है वो खैफ है, और रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। Which of the following operating system is based on open source software? So इसका करेक्ट आंसर लाइनक्स है। लाइनक्स इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर भी आप दीजिएगा। इस्लामिक कैलेंडर ईयर कमेंटेड फ्रॉम, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। द NT इन विंडोज़ स्टैंड्स फॉर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी। Which operating system is used by most of the computer operators in the world? So Linux इसका करेक्ट आंसर है। DOS stands for disk operating system। disk operating system इसका करेक्ट आंसर है। द अपोजिट वर्ड ऑफ फेकलेस इज। फेकलेस का जो अपोजिट है वो केयरफुल है, क्योंकि फेकलेस का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, जबकि केयरफुल का मतलब होता है जिम्मेदार, फिक्रमंद या फिर जो चौकस हो, जो अलर्ट हो, उसे केयरफुल कहते हैं। सो ये इसका अपोजिट वर्ड है। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ मेलनचोली। मेलनचोली की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैप्पी है, क्योंकि मेलनचोली का मतलब होता है उदासी, सैडनेस, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज डैश इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशियंट टाइम्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सच दैट है। कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज दैट इट वाज यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स। The working capital of European Union is the correct answer is Brussels, Belgium। बेल्जियम को वर्किंग कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, और नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रसेल्स, बेल्जियम में लोकेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। सो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रेपोजिशन टू है। प्रेपोजिशन टू का यहाँ मतलब होता है एज वेल। न्यूक्लियर एनर्जी इज एज वेल डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। सो यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं इनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो 2 है। आमिना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश couldn't find anything dash they liked। सो यहाँ दे ही आएगा। प्रेपोजिशन 2 मरतबा यहाँ पर्सनल प्रोनाउन दे का यूज़ किया जाएगा। While UK has earned record revenue this year dash well behind in exports। सो ये होगा while UK has earned record revenue this year it still lags well behind in exports। so it still lags well behind in exports इसका करेक्ट आंसर है। lag behind का मतलब होता है पीछे रह जाना। which from the following countries is not bordered by पाकिस्तान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बांग्लादेश है। द करंट US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। ये USA के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। K2 is the second highest peak in the world located along the border of Pakistan and China। इसका करेक्ट आंसर है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। K2 दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, एंड माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ नेपाल। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। चाइना के जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चिंग गमंग हैं। चिंग गमंग को इस तरह से नाम है, और ये 30 दिसंबर को बने हैं। इनसे पहले जो थे वो वांग जी हुआ करते थे। वांग जी जो कि अब नहीं रहे हैं। अब
किंग गांग हैं और ये 9 सालों के बाद चेंज हुआ है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, और ये 30 दिसंबर को बने हैं और ये पेपर 1 जनवरी को हुआ है। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको 1 जनवरी के पेपर से यहाँ आपको DPP असिस्टेंट का पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये वो वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, GK, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम MCQs बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट इन पाकिस्तान, मस्ट विजिट इट। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।